Good morning, students. Today, in this lecture video, we will be finishing our chapter 2, that is diversity and discrimination. Before going ahead, we will recap what we have read in this chapter. We have read about the diversity and discrimination. Diversity has been majorly covered in your chapter 1. That is, we have discussed ki kya diversity is, what is the meaning of diversity, and how diversity affect the behavior of an individual and how it affects a person as an individual, and what are its impact on the society or on nation. We have understood that there are difference in the opinion and outlook, or there are various differences, and these differences can enrich our lives in many ways, but sometimes these differences are being criticized also. So in that chapter we have understood कि how diversity add to our lives. इंडिया ऐसी क्यों है, क्या कारण है इंडिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी का. हमने पढ़ा कि इंडिया के अंदर ना सिर्फ रिलीजन वाइज, रीजन वाइज, लैंग्वेज वाइज, लैंड फॉर्म वाइज बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. बहुत सारे सेक्ट को, सोशो इकोनॉमिक सेक्ट को लोग बिलोंग करते हैं, और इन सारे डिफरेंसेस, इन सारी डाइवर्सिटीज के बाद भी इंडिया एक बहुत ही अच्छा मॉडल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का. और नेक्स्ट चैप्टर में हमने डिटेल में, जो हम सेकंड चैप्टर अब कर रहे हैं, उसमें हमने समझने की कोशिश की कि व्हाट इज डाइवर्सिटी एंड व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. हमने ये चीज समझने की कोशिश की कि जो डाइवर्सिटी है क्या, और उस डाइवर्सिटी का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किस वजह से होता है. ऑब्वियसली जो असमानता है उन्हीं की वजह से भेदभाव होता है. तो उसका हमने इस चैप्टर में यही समझने की कोशिश की कि जो वेरियस सिटीजन्स हैं उनके क्या एक्सपीरियंस है सोसाइटी में इन इक्वालिटीज को लेकर, क्या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं लोग, और किस तरह से लोगों को वो चीज इफेक्ट करती है, क्या उनके अंदर फीलिंग आती है इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, क्या वो हर्ट होते हैं, क्या वो नाराज होते हैं, क्या वो हेल्पलेस फील करते हैं, क्या वो कभी सैड फील करते हैं. इन सब चीजों को समझने की कोशिश की है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. फिर हमने इस चैप्टर में कवर किया प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइपिंग. हमने मतलब समझा प्रेजुडाइज का कि क्या होता है. प्रेजुडाइज का मतलब डिफरेंसेस आर नो डाउट देयर इन ईच एंड एवरी नॉक एंड कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री. उन डिफरेंसेस की वजह से लोगों की क्या मेंटालिटी है, क्या सोच है, क्या थिंकिंग बनी है, वो भी हमने पढ़ा. We have discussed in detail what is prejudice. We have understood that prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior, which is not a right approach, which hampers the growth of a person, of a family, of a country as a whole. तो हमने यही प्रेजुडाइज का हमने यही चैप्टर में समझा कि जब भी हम लोगों को हमें लोगों को नेगेटिवली जज नहीं करना चाहिए, हमें उनके लिए बायस्ड नहीं होना चाहिए. पहले से ही एक विचारधारा लेके उनके साथ अगर हम किसी पर्सन से नेगेटिवली मिलेंगे तो ऑब्वियसली द रिजल्ट विल डेफिनेटली हैव द इम्पैक्ट ऑफ दैट नेगेटिविटी ऑन दैट पर्सन ऑल्सो एंड ऑन आवर सेल्फ ऑल्सो. सो वी हैव अंडरस्टूड कि प्रेजुडाइज जो है इट इज हार्मफुल एंड इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन. तो उस चीज को हमने कैसे हटाना है. लेकिन इससे हटाने से पहले, इस चीज को तक पहुंचने से पहले हमने ये भी पढ़ा कि लोग प्रेजुडाइज होते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में. लाइक किसी के धर्म को लेके आप प्रेजुडाइज हो सकते हो. यू कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट द कलर ऑफ देयर स्किन, the reason they come from, the accent they speak, or even how they dress up. इस वजह से भी हम एक प्रेजुडाइज हो जाते हैं. किसी ने ब्रांडेड शूज नहीं पहने हैं तो हम प्रेजुडाइज हो जाएंगे कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस ओके है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ब्रांडेड नहीं पहनता शूज, ठीक है. और अगर हम किसी को देखते हैं ना कि ही और शी इज वियरिंग एडिडास और अ बिग ब्रांड, तो हमें इम्पैक्ट होता है, ओ वाओ, यानी कि उसकी हम पावर को इवेल्युएट कर लेते हैं, ठीक है. और जबकि किसी ने अगर ब्रांडेड नहीं पहना तो वी विल टेक हिम लाइक कैजुअली, कि उसका हमारे माइंड पे वो इम्पैक्ट नहीं आता जो कि हम किसी ब्रांड को, ब्रांडेड क्लोथ को या ब्रांडेड शू को या ब्रांडेड एसेसरी को पहने हुए इस बंदे को देखते हैं. अगेन उसके बाद वी हैव डिस्कस द टॉपिक स्टीरियोटाइपिंग एंड वी हैव अंडरस्टूड कि
स्टीरियोटाइपिंग कैसे डिफरेंट है प्रेजुडाइज से, ये भी समझा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने स्टीरियोटाइपिंग में पढ़ा क्या था। जब हम लोगों को एक पर्टिकुलर इमेज में बांध देते हैं, उनसे कोई पर्टिकुलर क्वालिटी एसोसिएट कर देते हैं, तो उसको हम स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। लाइक व्हाट इज स्टीरियोटाइपिंग? स्टीरियोटाइपिंग इज लाइक व्हेन वी फिक्स पीपल into an image, we create a stereotype. So like हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, जो आपकी बुक में भी दिया हुआ था, कि समटाइम द बॉयज आर लाइक while देयर सिंस देयर चाइल्डहुड दे आर सेइंग कि उनको रोने पे बहुत ही क्रिटिसाइज किया जाता है, वो लड़का होके रो रहा है, लड़के नहीं रोते। दिस काइंड ऑफ थिंग इज फीडेड इन देयर माइंड फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज। और इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि वो वट एवर फीलिंग, वट एवर स्ट्रेस, वट एवर प्रॉब्लम दे आर गोइंग, दे नेवर टेंड टू क्राई। और वो उनके अंदर पाइल अप हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल शूट अप हो जाता है और उनके हेल्थ इश्यूज भी होते हैं। बट लेकिन एक सोशली स्टैंडर्ड है कि लड़के रो नहीं सकते, तो मोस्टली लड़के नहीं रोते। इसी तरह की एक स्टीरियोटाइपिंग गर्ल्स के लिए मैं बोल सकती हूँ, लाइक लड़कियों को बोला जाता है ज्यादा ऊंचे मत बोलो, ज्यादा जोर जोर से आवाज मत निकालो, सीधे बैठो। इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग है, यानी कि ये इमेज है कि अ गर्ल हैज टू बी टिमिड एंड रिजर्व नेचर, शी शुड नॉट बी वेरी ओपन। इस तरह की इमेज में उसको बांध के रखा जाता है। आप लोग शायद इससे इसलिए रिलेट नहीं कर सकते बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी विच इज कल्चर्ड एंड विच इज वेरी लिबरल, विच इज एजुकेटेड, एंड दे आर नॉट लाइक पुटिंग यू इनटू दिस काइंड ऑफ स्टीरियोटाइपिंग। लेकिन बहुत से लोग व्हेन वी आर स्टडिंग we are studying about the majority of a nation. हम किसी भी चीज को सोसाइटी के मेजोरिटी पार्ट को लेके जाते हैं। एंड आई टेल यू दैट अभी भी इंडिया के अंदर इन दिस 21st century there are many reasons, many people of the society which are going on with their prejudices and their stereotyping, which follow this stereotyping की इस तरह से। तो स्टीरियोटाइपिंग इज अगेन व्हेन वी पुट अ पर्सन इनटू एन इमेज, तो हम उसको कैटेगराइज कर दिया, हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया कि ये लड़की है तो ऐसा नहीं कर सकती, ये लड़की है तो ये एथलीट नहीं बन सकती। दंगल मूवी में आपने, इफ यू हैव सीन दंगल मूवी, यू माइट हैव सीन कि कैसे क्रिटिसिज्म मिलता है उनके फादर को, जो एक्ट कर रही है लड़की, जो कि मेन हीरोइन है, जो कि हमारी एक बहुत ही रिनोल्ड जो स्पोर्ट्स पर्सन है, गीता फोगट सिस्टर्स के ऊपर ये स्टोरी बनी हुई है। और जब उनके फादर उनको रेसलिंग में डालते हैं, तो किस तरह की स्टीरियोटाइपिंग को लोग बोलते हैं ना, छोरिया ने कुश्ती कराएगा, इस तरह की बहुत सारा मूवी में इंसिडेंट्स दिखेगा कि लोग दे पीपल मोक एट देम व्हेन दे स्टार्टेड, पीपल मोक देम। वो तो जब उन्होंने एक चीज अचीव कर ली और से फाइट करके उसके अगेंस्ट जाके, बिकॉज फीलिंग्स का बहुत महत्व होता है, शब्दों का बहुत महत्व होता है। तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर में आप ग्रो तब करते हो जब वो आपको नर्चर करने वाला, आपको सपोर्टिव हो। सपोज आप एक ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हो जो आपके अगेंस्ट है, आप जो करना चाहते हो उसके अगेंस्ट है, तो यू विल डेफिनेटली गो अ हार्डशिप, यू विल डेफिनेटली गो थ्रू अ हार्डशिप। आपको मुश्किल होगी, आपको जो चीज इजीली आप कर सकते थे उसमें आपको वो करने के साथ साथ लोगों के जो बाइस्ड नेचर है, लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों का जो एटीट्यूड है, उसको भी लड़ना पड़ता है। एंड इट ओवरऑल हैम्पर्स द थिंग्स। सो यहाँ तक हमने स्टीरियोटाइपिंग के लिए का भी पढ़ा था, और हमने इसमें टच किया था कि हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं आजकल, जो लोग जिनको अगर कुछ फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको हम हैंडीकैप जैसा वर्ड तक यूज नहीं करते आजकल, बोलते हैं कि दे आर लाइक ब्लेस्ड पीपल, दे आर स्पेशली ब्लेस्ड पीपल, दे आर गिफ्टेड पीपल, और दे आर पीपल विद स्पेशल नीड्स, दे आर पीपल विद स्पेशल नीड्स। तो क्यों, व्हाई वी आर डूइंग दिस? सो दैट वी डोंट गिव एन इम्प्रेशन, वी डोंट हर्ट देयर फीलिंग, वी डोंट लाइक मेक देम फील सैड और डिस्क्रिमिनेटेड। इसलिए हम उनके लिए इस तरह के वर्ड्स जो है यूज करते हैं, राइट? तो यहाँ तक हमने समझा कि what is prejudice, what is stereotyping. Then we have also covered what is the meaning of inequality and discrimination.
इनइक्वालिटी, जब असमानता, हिंदी में इसका अगर मैं रूपांतर करूं तो असमानता और भेदभाव, यानी कि जब आप लोगों को असमान मतलब कि एक जैसा नहीं समझते, जब आप उनको सिमिलर नहीं समझते या आप उनके साथ भेदभाव करते हो। अरे ये लड़का है, चलो अगर सपोज मैं डिस्क्रिमिनेशन का एक वेग एग्जांपल उठाऊं तो मेरे स्कूल को लाइक आई एम ए स्पोर्ट्स टीचर और मुझे कंडक्ट कराना है। Although this kind of things don't happen in school nowadays, no, not even the remote part, ये चीज तो because schools ये एक स्टैंडर्ड सेंटर ने ही कर दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मैं कहती हूँ मेरी लोकेलिटी, मेरी कॉलोनी में एक स्पोर्ट्स फंक्शन में ऑर्गेनाइज कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ उसके अंदर एक छोटा सा स्पोर्ट है, लाइक टायर, एक ट्रक के टायर को रोल करके एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे लेके जाना है। तो मैं कैंडिडेट्स क्या चूज करूंगी, आई विल ट्राई टू get all the boys of my locality involved in this, and what I am doing, I am discriminating on the fact that I am not letting girls to participate in this task because I am creating a stereotype कि वो तो लड़कियां इतना भारी ट्रक का ट्रैवल जो टायर जो है उसको रोल कैसे कर सकती हैं। तो now what I am doing, I am discriminating the girls or because of my stereotyping कि girls are timid, girls are वो बहुत नाजुक होती हैं, वो ये नहीं कर सकती। तो this is the example how people discriminate because of the stereotyping they have created for a particular gender in this case। ठीक है ना, मेरे माइंड में एक stereotype था कि लड़कियां timid है, तो जो ये एक्टिविटी थी टायर रोलिंग की, इसमें मैंने गर्ल्स को इन्वॉल्व ही नहीं करने की कोशिश की। बट ऐसा हो सकता है इनफैक्ट बिकॉज आजकल बहुत फैमिलीज ऐसी हैं जो कि बेटे और बेटी को इक्वली उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ पे, फिजिकल ट्रेनिंग पे ध्यान देती हैं। तो मे बी वो कोई भी अगर कोई गर्ल और सपोज ऐसा हो कि एक लड़की मेरे पास आए, ओके सर आई वांट टू पार्टिसिपेट एंड इन द एंड शी विंस, तो दैट इज शी मतलब डिस्क्रिमिनेशन हुई लेकिन शी ओवरकम ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, सो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं। उनकी लैंग्वेजेस की वजह से हम उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। हम मान लीजिए मैं कोई अपनी सोसाइटी में एक डिबेट कंपटीशन करा रही हूँ और उस डिबेट कंपटीशन में मेरा क्या है कि मैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है उन्हीं को चांस दे रही हूँ, जो हिंदी बोल रहे हैं मैं उनको नहीं दे रही। मे बी उस टॉपिक पे हिंदी स्पीकिंग लोगों को ज्यादा अच्छी नॉलेज हो, वो ज्यादा अच्छा लोगों को इम्प्रेस कर सकें, बट क्योंकि मेरी स्टीरियोटाइपिंग है कि सब लोग इंग्लिश को सुनना पसंद करते हैं या इंग्लिश की ज्यादा वैल्यू है, तो मैंने उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया। these are few of the examples which we can put into all these things. So discrimination is there in our society and there are various reasons for this discrimination, like people feel discriminated क्योंकि उनको लैंग्वेज अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनका वे ऑफ लिविंग अलग है, देयर ईटिंग हैबिट्स आर डिफरेंट, सो देयर कैन बी एनी रीजन जिसकी वजह से आप उनको स्टीरियोटाइप कर दो या उनके साथ भेदभाव करो। अनटिल एंड अनलेस आप अपने अंदर ये मेच्योरिटी नहीं लाते, आप ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करते कि येस एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक इन हिज और हर टर्म, they have different skills, they have different talented, they have different temperament, they have different mindset, and we should respect these differences। तब तक हार्मोनी का होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। ओके, देन वी हैव लाइक अंडरस्टूड कि कैसे लोग स्टीरियोटाइप करते हैं, कैसे लोग ये कह देते हैं अरे मुस्लिम लोग तो अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, बट जब क्या एक रिसर्च हुई और आपकी बुक में वो है भी पेज नंबर 18 पे, हमने ये पाया कि वो इसलिए नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो पॉवर्टी में थे और गरीबी कारण थी, ना कि लोगों का ये था कि लड़कियां ना पढ़ें। गरीबी वॉज द मेन कल्पिट ओवर देयर। अब इसी बुक में हमने वर्ड पढ़ा था दलित। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। वो ऐसा क्यों कहते थे अपने आप को दलित? क्योंकि इतना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उनकी वजह से, उनको इतनी ज्यादा उनसे अपॉर्चुनिटीज छीनी गई थी कि वो अपने आप को दलित यानी ब्रोकन, टूटा हुआ बोलते थे। तो इस चीज को भी एड्रेस किया गया। आज सोसाइटी के अंदर लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे रूल्स बनाए कि उनको कोई डिस्क्रिमिनेट ना करे, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, इवन उनको एक स्पेशल नाम दिया गया हरिजन। प्रभु हरि यानी भगवान कृष्ण के जो लोग हैं स्पेशली उनको हरिजन का नाम दिया गया है। तो डिस्क्रिमिनेशन, ऑल दीज स्टेप्स आर जस्ट टू फिनिश द डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज डिस्क्रिमिनेशन इज अ बिग थ्रेट फॉर द ग्रोथ ऑफ अ नेशन, सो दैट्स वाई। और इसी के अंदर हमने देखा
कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल. So I'm reading on page number 19 of your book, second paragraph, that is Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shares his first experience of caste-based discrimination which took place in 1901. When he was just 9-year-old, he had gone with his brother and cousins to meet his father in Koregaon, which is now in Maharashtra. Long did we wait, but no one turned up. An hour elapsed and the station master came to inquiry. He asked for our tickets. We showed them to him. He asked why we traded. We told him that we were born for Koregaon and that we were searching for father or his servant to come, but that neither had turned up and that we didn't know how to reach Koregaon. We were well-dressed children. From our dress or talk, no one could make out that we were children of the untouchable. Untouchable, जिनको छूना भी पाप है, जिनको छूना भी उस टाइम पर 1901 में पाप समझा जाता था. तो वो अपनी कहानी, अपना एक्सपीरियंस उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है कि वो उनके फादर वेल प्लेस थे और वो अपने फादर से मिलने जब उधर गए तो स्टेशन पे उनको पिक करने के लिए कोई नहीं आया, तो 1 घंटा ऐसे ही वो बैठे रहे. देन स्टेशन मास्टर गॉट क्यूरियस कि ये बच्चे इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, तो वो उनसे पूछने के लिए आता है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर सिटिंग एट द स्टेशन फॉर सो लॉन्ग. और वो कह रहे थे कि बिकॉज वी आर वेल ड्रेस्ड, वी आर स्पीकिंग वेरी वेल, वी आर सो नोबडी थिंक दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अनटचेबल. क्योंकि उस टाइम पे अनटचेबल जो लोग थे वो ये सब अच्छे कपड़े, उनके बच्चों का अच्छे तरीके से इंग्लिश मीडियम में बोलना, दैट वॉज नॉट पॉसिबल बिकॉज उनके पास इतने प्रिविलेज नहीं होते थे. लेकिन इनके फादर ने उन सब ऑड से लड़कर एक पोजीशन पाई हुई थी. उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो गई थी जिसकी वजह से ये फैसिलिटी उन्हें मिली हुई थी. Okay. Indeed, the station master was quite sure we were Brahmin children and was extremely touched at the plight in which he found us. स्टेशन मास्टर क्या सोच रहा था, उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये एक दलित के या नीची जाति ऐसा जैसा बोला जाता था सोसाइटी में वो बच्चे होंगे. As it is usual among the Hindus, the station master asked us who are we. Without a moment thought, I muttered that we are Maharas. Mahara एक कास्ट होती है बॉम्बे के प्रेसिडेंसी के अंदर थी, जो अनटचेबल होते हैं, जिनको छुआ भी नहीं जाता, जिनके पास से गुजरा भी नहीं जाता था. He was stunned, हैरान रहता था. His face underward went a sudden change. We could see that he was empowered by a strange feeling of repulsion. As soon as he heard my reply, he went away to his room and we stood where we were. 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt at the beginning of the journey gave way to a feeling of extreme sadness. देखा, फीलिंग चेंज हो रही है. पहले जब वो यहाँ पर चलने के लिए शुरू हुए थे तो दे वर वेरी हैप्पी, लेकिन अब उनके पास कैसी फीलिंग है, दे आर वेरी सैड. बहुत दुख हो रहा है उनको. क्यों? क्योंकि कोई उनको एंटरटेन ही नहीं कर रहा. और आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर आता है और बोलता है अब तुमको क्या करना है. हम उनको बोलते हैं कि अगर आप एक गाड़ी, बैलगाड़ी हमें मैनेज करवा दे तो हम अपने घर चले जाएं. तो बट माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर महाराज हैड गॉन रॉन्ग अमंग द कार्ट पीपल. ये बात कि हम एक नीची जाति से बिलोंग करते हैं वो बैलगाड़ी वाले बंदों के पास भी पहुंच गई थी, और कोई भी अपने आप को ऐसे पैसेंजर्स को ले जाने के लिए तैयार नहीं था. हालांकि हमने उनको डबल फेयर के लिए भी बोला और हमारे बिहाफ पे स्टेशन मास्टर ने भी वो कहा. लेकिन ये सोर्स, ये देख रहे हैं आप कि कितना भयंकर डिस्क्रिमिनेशन था कि आपको वो अपनी गाड़ी में नहीं बिठाना चाहते थे. आपको कितना बैड फील कराया होगा ना उन्होंने. यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाद में ही वॉज कंसिडर एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है. उन्होंने फिर बाद में दलितों के राइट्स के लिए बहुत लड़ाई की, बहुत पढ़े लिखे. उन्होंने इंग्लैंड जाके लॉयर का कोर्स किया, लॉयर बने. उन्होंने दलितों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया इक्वालिटी के लिए. उन्होंने बहुत फाइट किया और उनका एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है दलित्स को बिल्डअप करने के लिए. राइट. तो आप इमेजिन कर सकते हो उन बच्चों की डिफिकल्टी, जो कि पैसा भी डबल दे रहे हैं, लेकिन लोग क्योंकि उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो उसको जो है वो उनको लाइक वो उनको एंटरटेन ही नहीं कर रहे. सो दिस इज बीइंग लाइक
भैया ऐसे ही करो। तो आपको समझ आया इसके अंदर कि क्या मैं समझाना चाह रही हूँ? इसके अंदर मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, क्वेश्चन है बोर्ड पे, व्हाट हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील? कैसा फील करेगा एक पर्सन जो कि डिस्क्रिमिनेटेड है? ऐसा पर्सन जो कि डिस्क्रिमिनेटेड है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, अपने आप को लेफ्ट आउट फील करेगा, और ये चीज उसको या तो जैसे इन केस ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर वो तो मोटिवेटेड हो गए इस चीज से, लेकिन मेनी ऑफ द टाइम्स लोग डिस्क्रिमिनेशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो अपनी लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर सकते जो कि उनको अचीव करने का मन होता है। इस छोटे से इंसिडेंट से हम देख सकते हैं कि मतलब उन बच्चों को कोई भी अपने साथ, यानी कि बच्चे थे, बच्चों को तो हर कोई हेल्प करना चाहता है, बट उनकी कास्ट की वजह से nobody was coming forward to help them out. So you can see how huge the people were biased, the people were having negative feeling for them, right? सो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग, तो डिस्क्रिमिनेशन एक ब्रॉडर टर्म है। डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडाइज एंड स्टीरियोटाइप्स। जब लोग अपने प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप्स पे एक्ट करते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन होती है, जबकि दूसरी तरफ स्टीरियोटाइपिंग क्या होती है? व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ मेनी रीजन सच एज डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज और देयर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, वेयर एज स्टीरियोटाइपिंग स्टॉप करती है, हमें रोकती है फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल। हम ये भूल जाते हैं कि किसी को किसी के धर्म या जाति की वजह से हम उसको जर्नलाइज नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि एक इंसान किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अगर रॉन्ग है तो पूरा जो उससे रिलेट करते हैं उसके रिलीजन की वजह से या उसके रीजन की वजह से या उसकी लैंग्वेज की वजह से वो सारे ही गलत होंगे। So this is the difference between discrimination and stereotyping, and the motive is striving for equality, which is the last topic over here. And in this we will read, if we touch the history, हमने पढ़ा है कि आजादी की लड़ाई के अंदर ब्रिटिश रूल से लड़ने के लिए लोगों ने मिल के चाहे वो दलित थे, चाहे अपर क्लास थे, चाहे वो अमीर थे, चाहे वो गरीब थे, सबने मिलकर जो है फाइट किया, राइट? मैनी और लोगों ने जो थे, जो हमारे देश के रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में खत्म हुई। और फिर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन सब इवल्स को ध्यान में रख के बनाया गया। और मैंने बोला कि डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज वाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड ही टुक केयर कि जो दलित है या जो ऐसा सेक्ट है जो कि प्रेजुडाइज के कारण या स्टीरियोटाइपिंग के कारण ग्रो नहीं कर पा रहा, उनके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस रखे। These leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. This equality of all persons is seen as key values that unite us all as Indians. Everyone has equal right and opportunity. Untouchability is seen as crime and has been legally abolished by law. अब तो आपको मैंने लास्ट क्लास में ये भी समझाया था, जब कोई चीज लॉ से एनफोर्स की जाती है जिसको ब्रेक करने में पनिशमेंट होते हैं तो लोग जो है उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उसको पनिशमेंट के डर से भी वो उस चीज को जो है फॉलो करने पर बाउंड हो जाते हैं, राइट? The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festival, and express themselves freely. They said that no one language, religion, or festival should become compulsory for all to follow. They said that the government must treat all religion equally. और इसी वजह से इंडिया became a secular country where people of different religions and faiths have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. इसी वजह से इंडिया एक सेकुलर कंट्री है जहां पर आपने अपने धर्म को, अपने बिलीव्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके ऊपर कोई और किसी और क्या रिलीजन या किसी और की जो है फेथ को जबरदस्ती थोपा नहीं जाता। कॉन्स्टिट्यूशन ने तो दे दी इक्वालिटी, लेकिन लोगों we will be like successful in achieving this thing if we really practice this thing, if we broaden our mindset, if we
accept this thing that there are differences, and despite being different, because of any reason, people are unique, they can't be stereotyped. जब हम ये चीज समझ लेंगे तो हम जो है एक दूसरे के साथ बहुत ही कॉर्डियल काइंड ऑफ रिलेशनशिप को मेंटेन कर देंगे. एंड दैट इज द मोटिव ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर. वी शुड लाइक बी मोर liberal toward approaching the people. We should not just go beyond any prejudice or any stereotyping. So by now we have finished this chapter and I will be sending you the rest of the question answer. मैंने जो question answer भेजे थे आपको, like I have sent you just first and fourth question, that was accordingly जो भी हमने portion cover किया था उसके questions भेजे थे. And now today we will do question number 2 and question number 3 of this chapter. So bye for now and take care of yourself.